Students, today is our next session of class 6. Today we are going to study about the most important topic, that is estimation. Estimation. So what is estimation? If you do not know, अगर हम किसी भी वैल्यू को एग्जैक्ट नहीं जानते हैं, if we do not know the exact value of anything, it can be a number, it can be anything. Okay, so then we use estimation. तब हम क्या करते हैं? Then we use estimation. estimation का मतलब अगर हम हिंदी में समझें, it is अनुमान लगाना. लगभग कितना है, अप्रॉक्सीमेट, किसके समान है, किसके इक्वल हो रहा है या हो सकता है. सो दैट इज व्हाट एस्टिमेशन. सो व्हाई वी यूज एस्टिमेशन? हम एस्टिमेशन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं और किस जगहों पे एस्टिमेशन का यूज होता है. सपोज अगर यू हैव गॉन टू सी द मैच ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, अगर तुम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने के लिए गए हो और तुमसे पूछा जाए कि वहां पे कितने लोग देखने के लिए आए थे, हाउ मेनी स्पेक्टेटर्स हैव कम टू सी द मैच. सो तुम बोल सकते हो कि वहां की कैपेसिटी 50,000 थी, सो 50,000 स्पेक्टेटर्स हैव केम टू सी द मैच. बट जरूरी नहीं है 50,000 ही लोग आए हो, इट कैन बी 49,900 ऑल्सो, इतने भी लोग आ सकते हैं और थोड़ा ज्यादा भी आ सकते हैं. इट कैन बी 51,010 ऑल्सो. क्लियर? सो इट डिपेंड्स अपॉन हमने क्या किया. हमने वी हैव गिवन एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, हमने एस्टिमेट बता दिया कि लगभग 50,000 लोग उस मैच को देखने के लिए आए थे. सो इट इज ओनली द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इट इज ओनली द approximate value that 50,000 spectators have came to see the match between India and Australia. So हम कहाँ कहाँ estimation का use करते हैं? Where do we approximate? हम कहाँ कहाँ approximation करते हैं या estimation करते हैं? सो बहुत बड़े अगर तौर पे अगर मैं देखूं, सो इट इज बजट. कोई भी हम अगर बजट बनाना चाहते हैं तो कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी ए फाइनेंस बजट और इट कैन बी ए स्मॉल बजट फॉर योर फैमिली पार्टी. ओके, फैमिली पार्टी के लिए कभी कोई मुझे बजट बनाना है, सो मैंने सोचा 50% विल कम, सो आई विल 50% विल कम, सो आई विल अरेंज द पार्टी फॉर 50%. सो जरूरी नहीं है 50% ही आए, 49 भी आ सकते हैं, 52 भी आ सकते हैं. क्लियर? सो इट इज एन ओनली एन एस्टिमेशन. क्लियर? सो हाउ डू वी डू एस्टिमेशन? हाउ वी डू एस्टिमेशन? हम एस्टिमेशन कैसे करते हैं? इन नंबर्स वी डू एस्टिमेशन up to tens also, up to hundreds also, up to thousands also, up to 10,000 also. So it depends upon the सिचुएशन एंड डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी. कितना करेक्ट हम उस एस्टिमेशन नंबर के पास पहुंच सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी, हम कितनी अच्छी तरह से एस्टिमेशन कर रहे हैं. सो हाउ टू डू एस्टिमेशन नाउ विल सी इन नेक्स्ट सेशन. ओके, सो our next topic is estimating to nearest tens by rounding off. nearest tens के लिए हम पढ़ेंगे. so I have made an नंबर लाइन, मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रखी है. सो सी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मैंने नंबर्स को दिखा रखा है. क्लियर? सो सी दैट 1 2 3 and 4, these numbers they are nearer to 0. okay, and 6 7 8 9 they are nearer to 10. सो टेंस में जब भी हम नियरेस्ट टेंस में राउंडिंग ऑफ करते हैं, सो इसको हम क्या करते हैं? दे आर टेकन इक्वल टू 0 बिकॉज दे आर नियर टू 0. और 6 7 8 9 10 को क्या करते हैं? दे आर नियरेस्ट टू 10, सो दे आर राउंडेड ऑफ टू 10. क्लियर? सो सपोज अगर इफ आई राइट 17, सो राउंड इट ऑफ
टू नियरेस्ट टेंस, अगर मैं इसको नियरेस्ट टेंस में करना चाहता हूं तो 17 इज नियरर टू 20 than 10, so it will be rounded off to 20. Okay, clear? So if I write 12 को नियरेस्ट 10 में अगर करना होगा, so it is nearer to 10, so it is rounded off to 10. So मैंने दोनों डिजिट्स को क्या किया, I have rounded off to 10th digit. Clear? So the rule is, what is the rule? The numbers 1 2 3 4 are closer to 0 than to 10, and so are rounded off to 0. क्लियर? 1 2 3 4 को 0 में राउंड ऑफ कर दिया जाता है. इसी तरह से नंबर 6 7 8 9 are closer to 10, so are rounded off to 10. Closer to 10 than 0. Clear? Now third, see 5 is in middle. 5 is in middle from 0 to 10. Okay, so it is a common practice that it will be taken equal to, it will be taken approximately equal to the 10. 5 is in middle, 5 is in middle, 5 बीच में है, and it is common practice to round it off to 10. Okay, so we will do some practice questions on this, so which will clear our concept. हम इसके ऊपर कुछ questions करेंगे. So see, round these numbers to the nearest tens. इन सारे numbers को हमको क्या करना है, nearest tens में convert करना है. So 28 is nearer to 30, so it will be 30. 32 is nearer to 30. 52 50 के ज्यादा पास है, 60 से बहुत दूर है, so it is 50. 41 is nearer to 40. Okay, so nearest tens में करना है हमें, है ना. So 39 nearer to 40. 48 is nearer to 50. Okay, now next 64 is nearer to 60. 65 होता है, it will become 70. 70 हो जाता. 59 is nearer to 60. 99 is nearer to 100. Okay, 215 is near, see 15 10 और 20 के बीच में आ गया, so it will be 220. 1453 533 दिख रहा है, so 50. 1450 2936, so 2936, so 2940. So this is how we approximate by nearest up to nearest tens. Okay, now we will do other questions also. When we are going to estimate the number to nearest 100 by rounding off, so suppose if I take a number, suppose I take 410, so 410 is nearer to what, 400, and it is very far away from 500. 500 से बहुत दूर है, so 410 will be estimated to its nearest 100 as 400. Clear? So numbers, जब हम इसके लिए रूल्स बनाएंगे तो रूल्स, numbers 1 to 49 are closer to 0 than 100. Okay, and so are rounded off to 0. इसी तरह से numbers 49 50 मिडिल पे, so 51 to 99 are closer to 100 than 0, and so
are rounded off to 100. It is 0. Okay, clear? And the middle one जो बीच में रह जाता है, that is 50 is rounded off to 100. क्लियर? सो विल डू सम क्वेश्चंस ऑन इट. हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं. जैसे हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास. राउंड दीज नंबर्स टू नियरेस्ट 100. नियरेस्ट 100 इनको हमें राउंड ऑफ करना है. सो 841, सी 41 is nearer to 800. okay, not 900, so it will be 800. clear? 2546, so 46, see it is 46 है ना, less than 50, so 2500. 168 more than 50, so it will be 200. 9537, 537 means 9500 only. okay, so बहुत ही आसान है. 286 it will become 300. 49 less than 50, so it will be 100. estimation. okay, 49,730, 30 is less than 50, so it will be 49,700. 5,750, 50, so it will be 5,800. okay, 9,870, so it will be 9,900. and the last one 259 more than 50, so it will be 300. okay, so simple है. इनके ऊपर हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं. so I will give you some practice questions also. okay, now when we are doing estimation to nearest 1000, so the rule will begin same like this for 100, और जैसे हमने tens के लिए किया. so यहाँ पे 1 to 49 are, so the numbers 1 to 499 are nearer to 0 than to 1000. simple. so they are rounded off as 0. second, the numbers 501 to 999 are nearer to 1000 than 0, so they are rounded off as 1000. and the mid value is 500 is rounded off as 1000. clear? now we will do some questions on thousands also. so round these numbers to nearest thousands. तो it is 2573. जब हम इसको 573, so it will be 3000. very easy. now 404 less than 500, so it is 6000. 805, 7805, so it will be 8000. 53,552, 550, so it will become 54,000. 65,437, so 437 means 65,000. clear? 3,499, 500 होता तो मैं इसको 4,000 लिख लेता, but now it is 3,000. now 937, so it will be 3,000. 5,219, so it will be 5,000 only. so it is clear. so ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, we can do for 10,000 also. okay, now we will do some other questions also. multiply करना, it is obvious that इन दोनों का multiplication 2000 से कम आएगा, because क्यों, if I take it as 20 and this as 100, so it will be 2000. मैंने दोनों को 2 बढ़ा दिया है और तब जाके वो 2000 आ रहा है, इसका मतलब दोनों का multiplication 2000 से कम है. so if I take it as 20 and take 78 as 80, it is 1600. clear? so it is very
बहुत जल्दी भी आ गया एंड इट इज वेरी नियर टू 19 इंटू 78. क्लियर. सो इस तरह से. बट ये तो दोनों टेंस टेंस में करके मैंने कर दिया. सपोज इफ आई हैव 63 इंटू 182. अगर मैं 63 इंटू 182 को करता हूं, सो इफ आई टेक इट एज 100 बिकॉज इट इज मोर देन 50 और इसको मैं 200 ले लिया एंड इट विल बिकम 20,000. बट हेयर सम डेविएशंस आर देयर. सी, ये जो 20,000 आ रहा है ये इसके ओरिजिनल मल्टीप्लीकेशन से बहुत ज्यादा डेविएट कर रहा है. क्यों? बिकॉज अगर मैं इसको बताऊं, अगर मैं इसका मल्टीप्लीकेशन बताऊं तुम्हें, तो इट विल बी 11,466. सो 20,000 और 11,466 में बहुत बड़ा डिफरेंस है. सो ये क्यों गलती हो रही है? हम क्या करेंगे? सी, वन वी विल एस्टिमेट दिस 63 टू नियरेस्ट टेंस एंड इसको भी अगर मैं टेंस में कर देता हूं तो इट विल बी 180. सो 18 6 108. Now it is somehow near to 11,466. बट इसमें भी मुझे टाइम लग रहा है ना. 18 इंटू 6 करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा अलग से, तो इसमें भी मुझे टाइम लग रहा है. तो व्हाट आई विल डू, अगेन आई विल चेंज दिस. ये 63 है, सो आई विल चेंज दिस इंटू टेंस and 182 I will change this into hundreds, nearest 100. Now 6 2 12,000. So this is the best from all these three. Why? Because it is nearer to 11,466. You have find it very quickly. हमने इसको बहुत जल्दी से निकाल लिया. So this is what general rule. Okay, this is what general rule. इसका general rule क्या है? round off each factor to its greatest place, then multiply the rounded off factors. तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर, जब भी हमें जनरल रूल से एस्टिमेशन करना होगा तो जो भी नंबर दिया होगा उसके ग्रेटेस्ट प्लेस पे जाके हम इसको हम ग्रेटेस्ट प्लेस में इसको टेंस में कर सकते हैं और इसको हंड्रेड्स में कर सकते हैं. इसलिए हमने इसको ऐसे किया एंड इट इज 12,000. ओके, सो विल नाउ डू एक्सरसाइज 1.3 ऑल्सो. ओके, so students, this is our exercise 1.3. क्वेश्चन नंबर 1, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ जनरल रूल. सो हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ जनरल रूल. सो व्हाट इज जनरल रूल? जनरल रूल में हम एकदम ग्रेटेस्ट में जाके उसको एस्टिमेट करते हैं. सो दिस इज व्हाट 730 को अगर हम एस्टिमेट करेंगे सो इट विल बी 700. 100 में करना पड़ेगा, इट विल बिकम 1000. सो इट इज वेरी इजी. सो इन दोनों को ऐड करेंगे, व्हाट यू विल गेट 1700. Clear? Now 796 will become 800 and 314 will become 300. Okay, so 800 minus 300 will give you 500. 12,904, so it will become 13,000 minus 2,888, so it will be equal to 3,000. So 13 minus 3,000 will give you what? It is, sorry, it is plus, so it is 16,000. Clear? Plus हो गया. Now 28,292, so it is simple. 28,000, 21,496, so 496 है ना. 500 से ऊपर होता तो we will take 22,000, but now I will take 21,000. So 28 minus 21,000 will give you 7,000. So it is very easy. Clear? Now come to question number 2. So question number 2 is, give a rough estimate by rounding off to nearest 100 and also a closer estimate by rounding off to nearest tens. में अगर हम करते हैं तो estimate जो है तुम्हारा बहुत ही एक्यूरेट आता है, बट इट विल टेक टाइम. उसमें समय ज्यादा लगता है ना, मल्टीप्लीकेशन बड़े बड़े करने पड़ते हैं. सो फर्स्ट वी विल डू क्लोजर बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100
it will be your rough estimate and the second is your closer estimate. So rough estimate जो है it is nearest 100. ठीक है, rough estimate करेंगे. So 439 will be 400, 334 will be 300 and 4317 will be 4300. So it will be 5000 ऐड करेंगे. Now closer estimate कर रहे हैं. So we will do tens में करेंगे. So it will become 440. 334 है तो it will become 334, so 330 and it will be 4320. Okay, so if you add them you will get 5090. Clear? Now question number 2b. So it is 1,08,734. So rough estimate nearest 100 में करेंगे. So it will become 734. So 1,08,700 minus 47,599. 599, so 47,600. Okay, clear? So you will subtract it, you will get 61,100. Subtract करेंगे. Now it is closer estimate. अब closer estimate करेंगे. Closer estimate means nearest tens. So it will become 1,08,730 and it is 4,000. See, it is 999. So again it will become 47,600. Clear? So when you subtract this, 61,130. Clear? So this is your B. Now we will go to next. So this is our next third portion, C portion. So rough estimate. So rough estimate is nearest 100, 8,325. So it is simple, 8,300 minus 500, 7,800. Now closer estimate tens में. So 8,330 minus 490. You subtract it, you will get 7,840. Clear? So you will subtract it. Subtract करके देखना है. Clear? Now D. So rough estimate. जब rough estimate करेंगे तो इसको 100 में करना है. So it will become 4,89,300. 4,89,300 minus. So इसको भी 100 करेंगे तो 48,400. Subtract it, you will get 4,40,900. So they are larger number. इनको subtract करेंगे, you will have practice of larger number also. Closer estimate. So tens में करेंगे. So 4,89,350 and 48,370. So it will give you 4,40,980. Clear? So this is your question number 2. Now we'll go to question number 3. Estimate the following products using journal rule. Okay. Question number 3. Estimate the following product using journal rule. So journal rule से हम इसको करेंगे product. So 578. Now 578 to nearest 100 इसको round off करेंगे. So 7 5 से बड़ा है. So it will become 600. Next into 161. So nearest 100 में इसको चेंज करेंगे. So nearest 100 में चेंज करने के लिए C ये देखेंगे, it is more than 5. So it will become 200. 6 2s are 12. 1 2 3 4. Okay. So
कॉमास भी लगा सकते हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, चेंज दिस इनटू round off this into 1000 and see if we change this into, see, nearest 100, so it will be 3500. Now multiply 35, 5 5 are 25, 2 5 3 are 15, 175. So this answer is given in your NCERT book. Okay, and why they have chosen 3500, why they are not taking 1000 हमने क्यों नहीं लिया? Because अगर हम 1000 लेते हैं तो जो आंसर क्लियर, सो इसको एक्यूरेट लेने के लिए दैट्स दे हैव यूजेस 100 हेयर, 100 यूज किया है. ठीक है, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इफ यू टेक दिस एज 5000 and this you will take it as 3000, so it will be 15. 5 3s are 15. Okay, so it is 1,50,000. It is 1 lakh, sorry, 1 crore 50 lakh, and it is 1 crore 75 lakh. क्लियर. सो ये बहुत ही कम हो जा रहा था, इसलिए इसकी वजह से इसको इस तरीके से लिया. सो इट इज इजी. 35 into 5 इज वेरी इजी. हम इसको आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दैट्स वाई दे हैव टेकन लाइक दिस. क्लियर. सो इसको कंफ्यूज नहीं करना है कि एनसीईआरटी में आंसर दिया है या ये आंसर दिया है. यू कैन राइट एनी आंसर, बोथ आर करेक्ट. एस्टिमेशन एक्चुअली पहले ही बताया था, एस्टिमेशन में कोई भी रिजिड रूल नहीं है. देयर इज नो रिजिड रूल कि हमें इसी के साथ स्टिक करके रहना है. ठीक है, इफ योर आंसर इज करेक्ट and if your answer is nearer to your real answer. So now come to this. So here it is 12, so I will change this into 1300 and this into 600. So what you will get, 13 6 are 78. Okay, so 1 2 3 4 2 3 4, so put 7,80,000. Clear. Now come to your last question. So change this into, this will be change into 9,000. This 39 3s are 27. 1 2 3 4 3 4 1 2 3 2,70,000. Clear. This is your practice sheet number 1. You can write down all these questions and try to solve these questions. This is your practice sheet number 2. You can write all these questions and try to solve all these questions. Okay, thank you.